जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। विपक्षी महागठबंधन और एनडीए एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन आमने सामने है। चुनाव से पहले चुनावी जंग तेज है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं। बीजेपी ने तेजस्वी को खलनायक बता डाला है। यानी बिहार चुनाव में जुबानी जंग विश्वास से लेकर विकास के रोड मैप तक आ गई है। कांग्रेस भी बीजेपी पर हमला करते नजर आई है। बिहार में जंग एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच है। जुबानी जंग के साथ चुनावी प्रचार तेज है। चुनावी रैली, रोड शो, जनता का उत्साह नजर आ रहा है। बिहार की जनता किसका साथ देगी, अब सिर्फ जनता के हाथ में फैसला है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका फोकस सिर्फ काम पर है। जनता को अगले 5 साल का रोड मैप बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। कौन क्या इस पे टिप्पा टिप्पणी करे, इस पे हमको कुछ नहीं कहना है ना। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, शाइनिंग इंडिया का क्या हुआ, स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ, क्या मेक इन इंडिया का क्या हुआ। शायद वो अपनी बात जो है हम लोगों पे डालना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन के वादों को झूठा, अव्यवहारिक बताया है। कहा है कि महागठबंधन 1 करोड़ 26 लाख लोगों को परमानेंट जॉब देने की बात करती है, लेकिन बिहार वासियों को इस धोखे में नहीं आना चाहिए। उनकी हताशा है। पहले कहा कि हम सबको घर में नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी। 2 करोड़ 70 लाख हैं बिहार में हाउस होल्ड। सरकारी नौकरी का औसत होता है वेतन 35 से 40 हजार। तो ये 12 लाख करोड़ कहां से लाएंगे, जबकि बिहार का टोटल बजट ही है 3 लाख करोड़ का। ऊपर से कहे कि हम 1 करोड़ 26 लाख जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे। अब कहते ये कर देंगे। बिहार वासियों, इस धोखे में मत आना। बिहार चुनाव को लेकर सियासत का अलग रंग है, जिसमें आरोपों की बौछार है और दावों का जोर। हरियाणा से भी नेता बिहार में कांग्रेस की जीत का दावा कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं। और हर स्टेट की, हर राज्य की स्थिति देखते हुए गठबंधन वहां पर महागठबंधन बन रहा है और उसमें सभी पार्टियों ने, महागठबंधन के सभी जो भी हिस्सेदार हैं, सभी पार्टियों ने मिल बैठकर फैसला किया है। और इस गठबंधन को नीचे जमीन पर मजबूत करने के लिए राहुल जी ने यात्रा भी निकाली, उसमें सहयोग मिला। सभी नेता साथ थे हमारे महागठबंधन के। तो इसमें ये कहने की बात नहीं है कि क्या बड़ा छोटा, सब मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और तालमेल अच्छा है, ठीक है। रही बात रैली की, तो आप देख सकते हैं इनकी जो भाजपा का काम करने का तरीका, इनकी कार्यशैली, जिस तरह से ये जोर जबरदस्ती करते हैं, दिखाते हैं, दूसरों को दबाने का प्रयास करते हैं, तो दुरुपयोग करते हैं अपनी पोजीशन का। बीजेपी के हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक का दावा है कि बिहार में इस बार भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में अब की बार लगातार जो 20 वर्षों से सरकार एनडीए की है, इस चुनाव में भी और ज्यादा बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बने। कांग्रेस नेताओं ने एनडीए पर हमला बोला और युवाओं को बदलाव का संदेश दिया। कहा 20 साल में नीतीश ने अपना पाला बदल कर अपनी छवि खराब की है। बिहार चुनाव खाली बिहार वासियों के लिए नहीं है, बल्कि देश के लिए है। जो हालात देश में बन गए हैं, पूरा मुल्क उम्मीद करता बिहार से, क्योंकि बिहार के लोगों का इतिहास शानदार रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी, गरीबों के लिए भी। और यहाँ के जैन के अंदर राजनीति है,
तो पूरे देश के अंदर जरूरत है कि हम कामयाब हो, चुनाव जीतें। बिहार चुनाव में महागठबंधन पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है, अगर गठबंधन नहीं संभाल पा रहे तो बिहार को कैसे संभालेंगे। तेजस्वी का कैंडिडेट हो या कांग्रेस का कैंडिडेट हो या सहानी का कैंडिडेट हो, तो जिस तरह से अगर गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो बिहार क्या संभालेंगे। और दूसरी बात, जिस तरह से आपस में मतभेद है, ये तो चुनाव में एक तरह से अलग हो गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद को घोषित करके वो मुख्यमंत्री को किसी तरह से महागठबंधन पे पेबंद लगाने का काम किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एनडीए हार से डरी हुई है। सवाल उठाने वाले वो हैं जो हार की डर से बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। अरे आप कौन होते हैं भाई हमसे सवाल पूछने वाले, हम इनसे जानना चाहते हैं। आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए ना, हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री का चेहरा सार्वजनिक किया, ये आज तक नहीं कर पाए। ये आज तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते ये कहने की कि नीतीश कुमार इनके मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बिहार चुनाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। जुबानी जंग, आरोपों और वादों के बीच जनता का फैसला तय करेगा आने वाले 5 साल बिहार का विकास किसके हाथों से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।